नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिनई लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहिय भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी।
लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, प्रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज निज साधकन को अपने मनन के भावन को या प्रकार से समझा रहे हैं कि भैया अधम किए अभिमान गयो। ये जो अभिमान है ये कहां कहां ते प्रवेश करे हैं, कैसे कैसे प्रवेश करे हैं, या झीनी गासन को महाराज सब नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसी झीनी गांस है, ये ऐसा झीनो रहस्य है। बोले अधम किए अभिमान गयो। अधम कहे गलती ते, अधम कहे अपराध ते, अधम कहे भूल ते, अधम कहे नादानी ते। बोले भैया अभिमानी आदमी ते गलती है नो स्वाभाविक है। और महाराज अभिमान जब आ जाए है तो वह समय ये नहीं दिखे है कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बोले अधम किए अभिमान गयो, या अभिमान को दूर करने के काजे महाराज गलती बहुत अनिवार्य है। जिनको अभिमान है जाए है उनते गलती है नो सहज है। आप यहाँ या प्रकार ते अपने जनन को समझा रहे हैं। अपने आसन सकुच भूल ऊंचे पर पग न पयो। जब गलती हमें समझ में आ जाए है तो महाराज अभिमान अपने आप चूर रह जाए है। तो अपने आसन सकुच भूल ऊंचे पर पग न पयो। बोले महाराज मैंने जो गलती करी, मुझको जो अभिमान हो वाके कारण मुँह पे जो गलती है गई है, महाराज बड़ी करी कृपा आपने। जो महाराज मैं जो है ज्यादा ऊंचे पे नहीं चढ़ पाया और न जाने कहा हो। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बिहारी जी की बड़ी कृपा, जो मेरो जल्दी ही सहज ही आपने और महाराज गलती के माध्यम से ये अभिमान दूर करवा दिया। को जाने कैसी परती तब कहा समझते यह समयो। बोले भैया या समय को आज जो हम और महाराज बहु मूल्य बना बैठे हैं, बड़ी कृपा ते ही ये अवसर मिलो है। यदि हम बहुत बड़ी गलती कर देते तो न जाने ये समय हमको मिलतो कि ना मिलतो। को जाने कैसी परती, न जाने कैसी परती महाराज तब कहा समझते यह समय हो। बोले या समय को बोले हम लोग नहीं समझ पाते, जो आज हमारे ऊपर कृपा है गई है। जो स्वामी जी बिहारी जी के प्रति हमारे मन को जो है और इतना भारी ये मन स्वामी जी में लग गयो है। फिर आप दृष्टांत दे रहे हैं कि गर्वे कहा जीव बपुरा। अरे बोले भैया जीव की तो कहा चले, ये तो बड़ो ही बाबरो है। अरे ये काय को गर्व कर रहे है। जय विजय धाम ते डार दयो। जय और विजय के प्रसंग को यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ तो इनने दो शब्दन में ही कह के महाराज जय और विजय लिख के और वो दृष्टांत को
यहाँ ज्यादा नहीं बढ़ा के कह पाए हैं। संतन के मुक्त हमारे ठाकुर जी ने ऐसी सुनी है कि ये जय और विजय नाम के दो सगे भाई हैं और महाराज ये भगवान बैकुंठ नाथ के ये डोरीबान हैं। ये जय और विजय दर्शन में तो ठीक भगवान नारायण जैसे ही लगे हैं। नारायण के जो चिन्ह है ये दो चिन्ह इनमें नहीं पाए जाए हैं। एक तो महाराज इनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं है और दूसरे महाराज भृगु की लात को चिन्ह नहीं है। ये दो चीज इनके पास नहीं है, वरना जय विजय में और भगवान बैकुंठ नाथ श्रीमन नारायण में कोई फर्क नहीं है। देखे हुए में महाराज एक जैसे ही प्रतीत हो में है। बहुत दिन भगवान श्री नारायण की सेवा में रह के ये जय विजय नाम के ये दोनों पार्षदन को महाराज इतनो मद भयो, इतनो घमंड भयो, इतनो अभिमान भयो इनको कि बस इनने और मानो सारी हद पार कर दी ही। वही समय ठाकुर जी ने भी ऐसी कोई लीला रचने को प्रावधान बना लियो। एक बार नारद जी महाराज और जैसे ही महाराज भगवान बैकुंठ नाथ के दर्शन करने के काजे जा रहे हैं। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। वो महाराज मायातीत हैं। वो कैसी भी स्थिति में कहीं भी कभी भी जा सके हैं। जैसे ही नारद जी महाराज और बैकुंठ के मुख्य द्वार पे और आए और प्रवेश करना ही चाह रहे हैं कि इनने महाराज भगवान नारद जी को रोक दियो और बोले कि अभी आप नहीं प्रवेश कर सकते हो, हमारी बिगर मर्जी के आप प्रवेश नहीं करोगे। महाराज वही समय जैसे तैसे करके और नारद जी भगवान श्री नारायण जी के निकट पहुंच गए और जाय के नारद जी ते कही कि महाराज आपके जो पार्षद हैं वो तो मद में इतने मदान रह रहे हैं, अपनी वाणी पे भी उनको संयम नहीं है और महाराज उनने तो आज मोकू ही रोक दियो। भगवान नारायण बोले नारद जी आप प्रतीक्षा करो, मैं कोई विशेष लीला करवे वालो हूँ। नारद जी को भगवान श्री नारायण जी ने समझाए दियो और भगवान बैकुंठ नाथ के समझावे पे नारद जी उनको प्रणाम करके वापिस चले गए। बहुत समय पश्चात महाराज एक बार लक्ष्मी जी और भगवान नारायण को बीरा लगाए के ला रही हैं। जैसे ही बीरा लगाए के और महाराज लेके जावे लगी, वही समय इन जय विजय ने माता लक्ष्मी को भी रोक लियो और माता लक्ष्मी को रोक के उनते कही, उनते व्यंग करन लगे, उनते परिहास करन लगे। इनने अपनी मूर्खता को भरसक परिचय दियो। बोले सब दिन उन्हीं को बीरा खवाओगी, पान खवाओगी, कबू हमको भी खवा दियो करो। माता लक्ष्मी अत्यंत कुपित है गई, बहुत नाराज है गई और महाराज जैसे ही माता लक्ष्मी नारायण के पास गई, वहां महाराज बैकुंठ नाथ को ये सारी कथा सुनाई। भगवान बैकुंठ नाथ ने लक्ष्मी को ढांढस बंधायो, समझायो। बोले आप धैर्य धारण करो, मैं कोई रहस्य भरी लीला करवे जा रहे हूँ। भगवान नारायण ने देखो कि अब तो इनने सारी हद पार कर दी है। वही समय योग माया को आदेश दियो। योग माया वहां प्रकट भई। बोली भगवान मुझको कहा आज्ञा है। भगवान बैकुंठ नाथ बोले कि आप जो है हमारे चरणन की प्रसादी तुलसी ले जाके और सनकादिक की नाक में जाके ठूस दो और महाराज वो प्रसादी तुलसी को सूंघ के और वो सीधे चले आवेंगे। महाराज योग माया ने भगवान नारायण की आज्ञा थे वैसा ही किया और ये महाराज प्रसादी तुलसी भगवान श्री नारायण की बैकुंठ नाथ की लेके और महाराज ये
चली गई सीधी वहां, और वहां जाके इन चारों भैया इनकी नाक में वो तुलसी और महाराज इनने लगा दी। बाद तुलसी की सुगंध ते ये चारों भैया सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार, ये चारों की चारों महाराज मायातीत हैं। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की रही आवे है। इनने भगवान बैकुंठ नाथ ते वरदान में यही मांगो हो कि महाराज हम माया में लिप्त नहीं होना चाहे हैं, या हमारी हमेशा उम्र हमारी ऐसी ही रही आवे। तो भगवान नारायण की कृपा से इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की ही रही आवे है। ये सनकादिक भगवान नारद जी के गुरु हैं। तो महाराज ये नारद जी के गुरु सनकादिक जी वहां ते प्रसादी तुलसी की सुगंध को लेते हुए और सीधे बैकुंठ के मुख्य द्वार पे आए। महाराज यहाँ पर इनको भी रोक दियो। जय और विजय नाम के जो पार्षद है भगवान के, बोले आप अभी अंदर नहीं जा सको हो। वही समय महाराज इनने कही कि क्यों नहीं जा सके हैं। बोले यह समय वो अपनी प्रिया लक्ष्मी के संग में रमण कर रहे होंगे। बोले चाहे जो भी हो, हमारी उम्र तो 5 वर्ष की रही आवे है, हम तो अबोध बालक के रूप में रहे आवे हैं। और बालक जो होमे है 5 वर्ष की उम्र तक के, वो तो माँ और पिता यदि एकांत में भी बोले या कोई भी महाराज लीला कर रहे हो तो भी वहां महाराज उनको जावे को कोई रोक नहीं सके है। तो इनने जावे की जब जिद करी, इनने महाराज जय और विजय नाम के पार्षदन ने उनको रोक दिया। यही बात पे कुपित है कि महाराज इन सनकादिक ने और महाराज जय और विजय को 3 जन्म तक निशाचर हवे को श्राप दे दियो। बोले जाओ, हमारी आज्ञा है, तुम 3 जन्म तक निशाचर योनि भोगते रहो। महाराज जैसे ही सनकादिक ने श्राप दियो, तो जय और विजय नाम के पार्षद हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े है गए कि महाराज हमने बड़ी भूल करी, तो आपको हमने नाराज कियो और आपने हमें 3 जन्म तक निशाचर हवे को श्राप दे दियो। इधर सनकादिक भी अपने मन में पश्चाताप करने लग गए कि हम तो संत हैं, हमको इतना क्रोध करने की कहा आवश्यकता है, तो हमने इनको 3 जन्म तक राक्षस बनबे को, निशाचर बनबे को श्राप दे दियो। सनकादिक जी आए भगवान श्री नारायण के पास में। नारायण ने देखो कि महाराज सनकादिक पधारे हैं। महाराज नारायण भगवान इनकी अगवानी के काजे लेटे हुए है, सो बैठे है गे और बैठे है के बोले आओ आओ सनकादिक जी, बैकुंठ में आपको स्वागत है। महाराज सनकादिक जी ने भी भगवान नारायण को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि महाराज आज तो न जाने हमें कहा है गयो जो इतनी गुस्सा आई, इतना क्रोध आया कि हमने आपके निजी पार्षदन को 3 जन्म तक निशाचर हवे को श्राप दे दियो। हम संतन को इतना क्रोध नहीं आना चाहिए, इतनी गुस्सा हमको नहीं आनी चाहिए। महाराज वही समय तत्काल ये जय और विजय नाम के पार्षद हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री नारायण के समीप गए और जाय के बोले कि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले महाराज हमको सनकादिक जी ने 3 जन्म तक निशाचर हैवे को श्राप दे दिया है महाराज, अब बस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान नारायण बोले कि भाई संतन को श्राप कभी खाली नहीं जाए है, अब तो आपको 3 जन्म तक निशाचर ही होना पड़ेगा। इधर जो है सनकादिक जी भी अपने मन में कहने लगे कि हे प्रभु ये ऐसे है कैसे गयो। तब भगवान नारायण ने उन्हें समझाया कि ये सब मेरी ही इच्छा है, मैंने ही इनके अभिमान को चूर करने के कार्य योग माया को आदेश दिया हो कि आप जाओ और मेरे चरणन की प्रसादी तुलसी जाके सनकादिकन की नाक में लगाया और वो बात तुलसी की सुगंध ते सीधे चले आवेंगे और ये पार्षद इन्हें रोकेंगे और वो इन्हें 3 जन्म तक निशाचर बनने को महाराज श्राप देंगे। ये आप चिंता मत करो, ये मेरी ही इच्छा ही। ऐसे कह के सनकादिक जी को भगवान नारायण ने समझाया। इधर ये जय विजय नाम के पार्षद बोले कि प्रभु आपने श्राप दियो
ये हमें मंजूर है, पर हमारी एक प्रार्थना है, वो आपको स्वीकार करनी होगी कि जब जब हम जा निशाचर जोनी में जाएं प्रभु, तब हमारा जो अंत है, हमारी जो मृत्यु है, हमारा जो विनाश है, वो आपके द्वारा ही होना चाहिए। ऐसी महाराज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान श्री नारायण ने संकादिक जी के ही सामने महाराज ये एम वस्तु कह के, अर्थात ऐसा ही होगा, ऐसे कह के जय और विजय को महाराज ढांढस बंधायो। जय और विजय निवेदन करके चले गए। इधर महाराज संकादिक जी भी भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, ऐसा जो भयो है, अब या लीला को आप कैसे करोगे। तब भगवान नारायण कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को भी इनने रोक दियो हो और नारद जी को भी इनने रोक दियो हो, तो 3 जन्म को श्राप दियो है और 3 ही या के निमित्त बने हैं, नारद जी, लक्ष्मी जी और संकादिक जी। संकादिक जी बोले महाराज सबसे पहले हमें आप मुक्त करो, हमें माध्यम बना के आप, और कैसे भी महाराज हमारी छुट्टी कराओ। वही समय महाराज संकादिक जी को भगवान नारायण ने आदेश दियो कि आप चारों भैया मिश्रित है कि एक स्वरूप धारण कर लो, वाको नाम होगो प्रहलाद, अर्थात भक्त प्रहलाद के स्वरूप में आप जाओगे। प्रथम जन्म में आप प्रहलाद को स्वरूप धारण करो और महाराज ये दोनों भैया और ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के जाएंगे। और जैसे ही महाराज ये आपको कष्ट पहुंचाएंगे, प्रहलाद जी को ये कष्ट पहुंचाएंगे, महाराज प्रहलाद जी की रक्षा हेतु और महाराज मैं नरसिंह अवतार धारण करूंगा और महाराज तब जो है इनको वध होवेगा। तो पहले जन्म में ये दोनों राक्षस हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में बन के आए हैं। जय विजय नाम के जो पार्षद है, महाराज हिरणाक्ष पृथ्वी को ले गए हो 12 को रूप धारण करके। तब भगवान नारायण ने और या पृथ्वी को महाराज और या को अंत करके पृथ्वी को छुड़ायो और महाराज प्रहलाद जी को माध्यम बना के इनने और महाराज या हिरण्यकश्यप को वध कियो। दूसरे जन्म में महाराज माता लक्ष्मी को आगे करके भगवान नारायण बोले कि अब की बार आपकी बारी है और आप जो है मैं राम रूप में जा रहे हूँ और ये दोनों की दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस बन के धरातल पे जाएंगे और आप जो है जगत जननी माता सीता के स्वरूप में जाओ, आपको माध्यम बना के और मैं इन दुष्टन को वध करूंगा चल के। तो हमारा दूसरे अवतार में यही लक्ष्मी माता सीता के स्वरूप में आई है और ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बन के आए हैं और महाराज भगवान श्री राम नारायण ही भगवान श्री राम के रूप में आके महाराज इनको अंत किया है। और तीसरे जन्म में यहाँ नारद जी को आगे करके, नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, बोले अब की बार मेरी बारी है, ऐसे कह के भगवान नारायण आए हैं और ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल बने हैं। यहाँ महाराज भगवान ने ही स्वयं और इनको उद्धार करवे के काज है और महाराज अब की बार यहाँ ये स्वरूप धारण किया है कृष्णा अवतार में। ये जो शिशुपाल है ये महाराज इनकी भुआ के लड़का लगो करते हैं। भगवान कृष्ण की भुआ ने कही, पंडितन ते पूछी कि मेरे पुत्र को आप बताओ भविष्य कैसा रहेगा। तो बोले कि महाराज और तो जो कछु रहेगा वो रहेगा, तुम्हारे पुत्र को वध और महाराज ये कृष्ण के हाथ से होएगा। बोले ये ऐसे कैसे कह दी आपने, भैया भैया को मारेगा का। बहुत कुछ समझावे के बाद में जब वाकी माँ के समझ में आ गई, शिशुपाल की माँ के समझ में, तो भगवान कृष्ण ते बोली कि कृष्ण मेरे पुत्र को वध तुम्हारे हाथ पे लिखो है, तो का तुम अपने भैया को वध करोगे का। बोले भुआ जी ऐसे कैसे है सके है। बोले कैसे जो है आपको वध होना है। बोले ये आपको गाली देवेगा और आपको गुस्सा आवेगी, तब आप सुदर्शन चक्र से या को सिर
काटोगे, ऐसा जो है यहाँ की कुंडली में लिखो भयो है। तब वही समय भगवान श्री कृष्ण ने कही कि बुआ जी, मैं 100 गारी तक तो या कछु नहीं कहूंगा। बोले 100 गारी कैसे? बोले 10-10 करके देगा तो? बोले नहीं, एक दिन में, एक सांस में, एक बेर में यदि ये 100 गारी भी मुझको दे देगो, रोज 10-10, 20-20 देगो, तब तो कोई बात नहीं है। यदि 100 भी दे देगो तो भी कछु मैं नहीं कहूंगा, और 100 तो यदि यानी एक भी ज्यादा दे तो फिर या के प्राण जो है मुझको लेने ही पड़ेंगे। तब इनकी माता शिशुपाल की बोली कि इतना तो मूर्ख मेरा पुत्र नहीं है, तो एक सांस में बोले तुमको 100 गारी देगो, बोले तब तो मेरे बेटा के प्राणन की रक्षा है जाएगी। ऐसे कह के महाराज और ये दोनों की दोनों शांत है गए। समय आयो, कथा आपकी भागवत में सुनने को सब मिल जाएगी। और महाराज एक दिन ऐसे ही और शिशुपाल को समय आ गयो, और महाराज इनने भगवान कृष्ण को 100 गारी दई। तब तो महाराज गिनते रहे, जब 100 गारी ते ऊपर गारी निकलने लगी, तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, और सुदर्शन चक्र को आज्ञा करके महाराज जाको सिर भगवान श्री कृष्ण ने जाको बध करके और महाराज मुक्ति पाई। तो ये तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बने हैं। तो यहाँ समझावे को भाव बिहारी दास जी को ये है, ये 2 शब्दन में ही कह के और यह पद को महाराज इनने और विराम सो दे दियो है कि मानो गर्वे कहा जीव बपुरा। बोले भैया ये जीव तो इतना बाबरो है, बपुरा माने बाबरो, ये तो इतना इतना बाबरो है। अरे बोले भैया तू काय को गर्व कर रहे हो है? तू काय को गर्व कर रहे हो है? या शरीर को कोई भरोसा नहीं है, ये अभी है और अभी नहीं है। तो गर्वे कहा जीव बपुरा, ये तो बाबड़ो है। इतना गर्व कर रहे हो है या शरीर पे, न जाने बोले आज तक कितने आए या दुनिया में, और कितने आमेंगे और कितने चले गए। महाराज यहाँ एक प्रसंग याद आ गयो है। बलक के बादशाह इब्राहिम अपनी कोठी में, अपने बंगला में, अपने महल में महाराज बड़ो ही मगन हो, बड़ो ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हो। एक बार एक सुखी फकीर, मस्त फकीर जाके दिमाग में काहू भी प्रकार की कैसी हुई चिंता की लकीर नहीं ही। ये चिंता तो महाराज उनकी खत्म हो गए है जिनकी चाहना खत्म है जाए है, जिनकी इच्छा खत्म है जाए महाराज, उनकी चिंता भी खत्म है जाए। काऊ ने कही है कि चाह गई चिंता गई, मन भयो बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। सबसे बड़े बादशाह, सबसे बड़े सरदार और महाराज वे ही जन हैं जिन्हें कछु नहीं चाहिए। जो भी कछु टेंशन है, जो भी कछु समस्या है, जो भी कछु झगड़ो है महाराज वो चाहना में है। तो जिनकी चाहना खत्म है गई है महाराज, जिनकी फिकर खत्म है गई है, फकीर तो वे ही है। भली बुरी सबकी सह लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो हमारो फकीरी में। कबीरदास जी को पद है, हाथ में सोटा, हाथ में कूड़ी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो हमारो फकीरी में। जो सुख पामे हरि भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में, मन लाग्यो हमारो फकीरी में। तो ये फिकर जाकी छूट गई है, वही फकीर है महाराज। जाको फिकर लगी भई है वाकू आप फकीर नहीं कह सको हो। तो वो जो संत है, वो जो महात्मा है, वो जो फकीर है महाराज, उनके माथे पे काहू भी प्रकार की कैसी भी चिंता की लकीर नहीं है। और वो महाराज मस्त घूमते भय फकीर, बहता जोगी रमता, रमता जोगी बहता पानी,
महाराज जैसे पानी स्थिर नहीं रहे है, बह तो रहे नदी को पानी, ठीक ऐसे ही वो जोगी भी, वो महात्मा भी, और महाराज ऐसे ही भ्रमण करते करते एक दिन बलक के बादशाह इब्राहिम की कोठी के नीचे, बाकी बंगला के नीचे, बाकी महल के नीचे आए के खड़े हुए। उनने जब वो कोठी देखी, वो बंगला देखो, वो महल देखो, महात्मा की कृपा कब है जाए और कौन पे है जाए महाराज कोई ठीक नहीं है याको। और बड़ी कृपाते महाराज महात्मा मिले हैं। वो महात्मा सुखी फकीर, मस्त फकीर महाराज बंगला के नीचे खड़े है के और अपनी दृष्टि डारी। जैसे ही बा में भीतर प्रवेश करने लगे तो जो गेट कीपर हो अर्थात जो चौकीदार हो, ड्योड़ीवान हो, बाने बाबा को रोक दियो और रोक के बाबा ते कही, बाबा अंदर कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कही, भैया मैं रात्रि रुकना चाहू और रात्रि रुक के, और मैं तो भैया रमता जोगी हूँ, सवेरे अपने गंतव्य की तरफ चलो जाऊंगो, आज रात्रि मोको यहाँ रह लेने दो। उस ड्योड़ीवान ने, उस चौकीदार ने बाबा ते कही कि बाबा ये कोई रैन बसेरो ना है, ये कोई धर्मशाला नहीं है बाबा, ये कोई महाराज रहने की जगह नहीं है। आपको यदि रहना ही है, रात्रि ही बितानी है, तो आपका वो रैन बसेरा में चले जाओ, आपका वो धर्मशाला में चले जाओ। महाराज बाने कही, मोकू तो रात्रि ही बितानी है भैया, मेरे का जो तो ये भी रैन बसेरा है, ये भी धर्मशाला है। बाने फिर पलट के कही, चौकीदार ने बोले, बाबा ये रैन बसेरा नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये तो महाराज बोले बाबा ने कही, तुम ही बताओ ये कहाँ है भैया? बोले ये तो बलक के बादशाह इब्राहिम की कोठी है, ये तो महाराज वाको बंगला है, ये तो वाको महल है, ये तो महाराज वाको रनिवास है, यहाँ रानी निवास करे हैं बाबा। आपको यदि ठहरना ही है तो आपका वो रैन बसेरे में चले जाओ, आपका वो धर्मशाला में चले जाओ। महाराज बात दोनों तरफ तो है रही ही, थोड़ी जद्दोहद बढ़ रही ही, बाबा जिद कर रहे हैं, वो मना कर रहे हो। महाराज इन दोनों की जिद और बलक के बादशाह इब्राहिम के कान में चली गई, और जैसे ही इब्राहिम के कान में गई तो वो बाहर बंगलीन में निकल के, अपने छज्जे पे निकल के आवाज लगाए के और वाने बाबा को बुलायो। और बाबा ते कही कि बाबा मेरी तरफ देख, क्यों जिद कर रहे हो? अरे भाई मेरा नौकर तुम्हें समझा रहे है, मेरा चौकीदार तुम्हें समझा रहे है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आप यहाँ से अपने गंतव्य को जाओ और महाराज कोई रैन बसेरा में और कोई धर्मशाला में जाके और महाराज अपनो आश्रम में काऊ में जाके आसन लगा लो। महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये रैन बसेरा नहीं है। महाराज बाबा ने इब्राहिम की आंख में आंख डाल के इब्राहिम ते पूछी कि मैं आप ते पूछ रहे हूं कि ये कहाँ है? अरे बोले बाबा तुम्हारी समझ में नहीं आयो का? बोले ये तो मेरो महल है, ये तो मेरो बंगला है, ये तो मेरी कोठी है, ये तो महाराज रनिवास है। बाबा ने जब इब्राहिम के मुंह से ये बात सुनी तो बाबा हंसो, और महाराज ठहाको मार के बाबा हंसो। बाबा ने इब्राहिम से कही कि मैं तो ये समझ रहे हो कि आपको नौकर ही पागल है, आपको महाराज ये गेट कीपर ही पागल है, चौकीदार ही पागल है,
पर मैं तो अब ये समझा हूं कि आप तो महाराज पागलन के भी पागल हो। महाराज इब्राहिम को बड़ो क्रोध आयो और बा ने कही कि रुक जा बाबा, यहीं रुक जा। तुरंत बा ने म्यान में ते तलवार निकाल ली। बोले तुम्हें मेरे पागलपन को सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये तलवार ते तुम्हारो सर कट के जमीन पे गिरेगा। बाबा फिर हंसे, निर्भीक बाबा फिर मुस्कुराए और मुस्कुराए के बाबा ने कही कि एक तो पागलन के भी पागल हो आप और मोते पागल पर सिद्ध कराना और चाह रहे हो तो सुनो। बोले मैं आज से बहुत दिन पहले यहाँ आयो हो, वह समय आप नहीं थे, कोई और था। बोले मैं ना हूंगा तो मेरा बाप होगा, इब्राहिम ने कही। बोले मैं बातें भी बहुत पहले आयो हो, जिनको आप बता रहे हो उस समय वो भी नहीं थे, कोई और थे। बोले वो ना होंगे तो मेरो बाप को बाप मेरो बाबा होगा। और बोले मैं बहुत पीछे भी आऊंगा और हो सके आप ना रहो। बोले मैं ना रहूंगा तो मेरा बेटा रहेगा। झटते बाबा ने कही कि जहां लोगों का आना जाना बना रहता है, जहां आते जाते लोग रहते हैं, वो धर्मशाला नहीं है तो क्या है, वो आश्रम नहीं है तो क्या है, और महाराज वो रैन बसेरा नहीं है तो क्या है। इब्राहिम ने तलवार पटकी और महाराज झटते बाबा के दोनों चरण पकड़ लिए और अपनो ये माथो बाबा के दोनों चरणन के बीच में रख दिया। बहुत देर पश्चात बाबा ने अपनी मुंडी उठाई। जब बाबा ने हाथ फेरो, बोले बाबा तुमने तो बोले मेरी आंखें खोल दी है, तुमने तो मेरा अंधकार भगा दिया है बाबा, तुमने तो मेरे हृदय में प्रकाश कर दिया है। बस वही समय ते वो इब्राहिम प्रकाशमय जीवन जीवे लग गयो और संसार में रह के ऐसे रहवे लग गयो जैसे जल में कमल रहवावे है, कमल जल में लिप्त नहीं होवे है, जल में ही रेवे पर वो जल में डूबे नहीं है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। काऊ ने कही है महाराज संसार में रहूं तो ऐसे रहूं कि महाराज जैसे कोई कमल जल में रहवावे है पर वो जलते अलग भी रहवावे है। तो यहाँ गर्भ काय को या नश्वर शरीर को कोई भरोसा नहीं है भैया, क्यों गर्व कर रहे हो। और यदि तुम्हें गर्व करना ही है तो यहाँ महाराज श्री हरिदास नाम को गर्व करो। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के, महा मधुरे रस पान करें अवसान खता सिलहारिन के। बिहारी दास जी को ये सब है भैया, गर्व ही करना है तो भैया श्री हरिदास नाम को गर्व करो। स्वामी जी के नाम ते और महाराज गर्वित हैते भय आप पूरे श्री धाम वृंदावन में विचरण करो। यदि गर्व ही करना है तो महाराज नित्य विहार पावे को गर्व करो कि अब हमें स्वामी जी की कृपा मिल गई है। अरे या संसार की वस्तुन पे या संसार के लोगन पे या नश्वर शरीर पे भैया क्यों गर्व कर रहे हो। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि गर्व कहा जीव बपुरा, ये तो महाराज जीव है, याकू अपने स्वरूप को भान ही नहीं है। यदि या अपने स्वरूप को भान है जाए तब तो महाराज तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, तू हुआ कुसंगत कच्चा, अपने घर की याद करो तू नारायण का बच्चा। यदि या जीव को अपने स्वरूप को भान है जाए, यदि या जीव को महाराज कैसे भी और या को अनुभव है जाए कि मेरा स्वरूप कहा है, फिर तो महाराज जाको कहनो कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो परमात्मा को अंश है, ये तो अविनाशी है महाराज, या को तो कभी नाश ही नहीं है सके है। पर यहाँ तो महाराज ये ऐसो लिप्त है गयो है, ऐसो भूल गयो है, ऐसो रमण
गयो है या संसार में आके कि महाराज ये तो अब सही स्वरूप को यदि कोई समझानो भी चाहे तो भी या की समझ में नहीं आवे है। तो गर्वे कहा जीव बपुरा, अरे तुम तो जीव हो, तू तो बाबरो है, काय को गर्व कर रहे हो है भैया। अरे जिनने गर्व कियो है महाराज उनको सबके गर्वन को चकनाचूर है गयो है। यहाँ तो किए रहे ऐण बिहारी हूँ सो हम बेपरवाह बिहारिन के, यदि ऐण ही रखनी है गर्व ही करनो है तो हमें भैया बार बार आप लोगों से यही निवेदन है, गर्व करनो है तो श्री हरिदास नाम को करो, या मन श्री हरिदास नाम ते ऐसे भिजो लो, ऐसे या रंग में रंगा लो कि बस श्री हरिदास नाम के अलावा या कोई कछु और अच्छो नहीं लगे। तो गर्व कहा जीव बपुरा, जय विजय धाम ते डारी दयो। अरे जय विजय सरीखे जो भगवान के निजी पार्षद माने जाए हैं, जिनको प्रसंग अभी आपने सुनो हो, ऐसे जय विजय को भी जब घमंड भयो तो महाराज ये भी ऊपर से नीचे फेंक दिए गए हैं। अरे तुम्हारी तो चले कहा है, भाव सिद्ध जो साधु कहते हैं। भैया सिद्धन को भी यही मत है और साधुन को भी यही मत है कि ये गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और महाराज श्री हरिदास नाम तो ऐसा है कि ये तो निरअभिमान है कि ही आपको जपना पड़ेगा। नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुध बिसरी में बिहारिंदास जी महाराज और महाराज भजन कैसे करना चाहिए बाय समझा रहे हैं। यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। स्वामी जी महाराज को जो रस है, श्री हरिदास जो नाम है, ये सभी रस करने जैसे कोई रोग को निदान डॉक्टर कर ले हैं कि भैया अब तो या को निदान है चुको है, फैसला है चुको है कि तुम्हें ये अमुख रोग है। ठीक यही प्रकार से ये जो श्री हरिदास नाम है, ये कैसो नाम है, कैसो कृपाते भरो भयो है, कैसो ये बिहार ते सनो भयो है। ये सब रस करने एक स्वर ते निर्णय कियो है कि महाराज स्वामी जी को नाम सब सारण को सार बिहार में नाम है। तो यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनहु तज अभिमान। या रस को सुनते पहले आपको अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। ये रस निरअभिमानीन को है, अभिमानीन को नहीं है। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी। आप अभिमान को तजो और फिर श्री हरिदास नाम भजो। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। ये जो अनेक जन्म की जो भूल है महाराज, जन्म जन्म को जो चक्कर है वो सब खत्म है जाएगा। आप निरअभिमानी है के स्वामी हरिदास जी को भजन करो। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रटे। ये जो श्री ललिता ही महाराज, यही ललिता ने श्री हरिदास बपू धारण किया है भैया। या हमारे आप जो है इनको यदि भजन करना चाहो, इनकी कृपा प्राप्ति करना चाहो तो महाराज गर्व मत करो, गर्व करो तो श्री हरिदास नाम को गर्व करो। ऐसो श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रटे। ये निजी नाम है ये श्री हरिदास, ये ललिता जी ही प्रकट है कि श्री हरिदास है कि आई हैं। तो भाव सिद्धि जो साधु कहत है, उपजो हो सोई जुबयो। बोले भैया जो बोओगे वही काटोगे। ये जो हमारे विचार हैं,
ये जो हमारी इच्छा है, ये जो हमारी चाहना है भैया, या जन्म में तुम्हें बीज मिलेंगे। ये बीज ही विचार हैं। जैसे जैसे विचार हमारे मन में आमे हैं महाराज, वही बीज बन जामे हैं, और यही बीज के महाराज का उस समय ये वृक्ष बन जाएंगे। अब आप ये सोच लो कि आप बम्बूर के पेड़ बो रहे हो या आप आम के पेड़ लगा रहे हो, तो इन विचारन को भी महाराज सोच सोच के, समझ समझ के मन में रखी हो इन विचारन ने। यदि हमारे विचार में यदि कछु भी गलत आ जाएगा, पहले हमारे मन में विचार आमे हैं और बाकी बाद में महाराज ये रूप रेखा बनाई जाए है, और तब जाके महाराज कोई रचना रची जाए है, तो इन विचारन को ही महाराज ये बीज बन जाए है। तो यह विचार को आप ये सोच लियो। यहाँ बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि उपजो हो सोई जुबयो। ये जो सामने जो वृक्ष बने हैं, ये जो महाराज हमारे सामने परिस्थिति है, जो महाराज आज हम अपने प्रारब्ध को फल भोग रहे हैं, ये महाराज हमारे ही प्रारब्ध को फल है। ये महाराज हमारे ही किए को आज हमें परिणाम मिल रहे हो। हम लोग ये सोचे कि हमें कोई दूसरा दुख दे रहे हो, भैया यहाँ कोई सुख दुख नहीं दे सके है। दुखी है तो खुद कारण है, और सुखी है तो खुद कारण है। कारण कभी अपने ते बाहर नहीं है, परिणाम हम ही को भोगनो है, चाहे हम जो भी हो। मृत्यु भी हमारे हाथ है, और महाराज अमृत में जीवन, अमृत को कलश पीने भी हमारे ही हाथ है। दृष्टांत देकर समझावे की चेष्टा करी जा रही है। भैया जंगल में एक फकीर रहो करते हो, और वो जो भी कछु बातें कहतो, बाकी सब बात सही है जायो करती है। एक काऊ मन चले आदमी ने, कोई ईर्षालु आदमी ने ऐसा मन बनायो कि बाबा जो भी कछु कहवे, बाबा की सब बात सही है जामे है। कोई तो बात ऐसी मिल जाए जो बाबा की झूठी है जाए, वो यही चक्कर में, यही ध्यान में, यही फिराक में लगो रहते हो। एक दिन महाराज बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध छाई भई है, पालो पड़ रहे हो, कोहरा पड़ रहे हो महाराज, और मन चले आदमी ने, ईर्षालु आदमी ने अपने शरीर पे महाराज एक गरम कोट पहरो, और वह कोट की जेब में मैंने जिंदो कबूतर रख लियो, और वह कबूतर को अपने कोट की जेब में रख के, और या मनोरथ से बाबा के पास गयो, जो बाबा की सब बात सही है जायो करती ही, वही बाबा के पास में वो गयो, और जाए के नहीं बाबा को बने शिष्टाचार कियो, प्रणाम नमस्कार करे। बाबा ने भी बाकू अपने मधुर कंठ से आशीर्वाद दियो कि बच्चा सुखी रहो बेटा। बाने बाबा ते निवेदन किया कि बाबा मैं कुछ पूछना चाहूँ हूँ। बाबा ने कही बेटा पूछो, हमको भी लग रहा है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो। तो बाबा तेबा ने कही कि बाबा मेरे कोट के जेब में एक कबूतर है, बताओ वो जिंदो है कि मरो है। वो तो ये सोच के गयो कि मैं बाबा ते पूछूंगा कि मेरे कोट के जेब में कबूतर है, वो जिंदो है कि मरो है। यदि बाबा ये कहेगो कि कोट के जेब में जो कबूतर है बेटा वो मरो भयो है, तो मैं बाकू जिंदो निकास के दिखा दूंगा, और यदि बाबा ये कहेगो कि वो जिंदो है तो मैं बाकी गर्दन जेब में ही दबाई के और बाकू मरो दिखा दूंगा। बाबा को एक बार बाबा को झुठलाना चाहूँ हूँ। ऐसे सोच के वो बाबा के पास गयो। जैसे ही बाने बाबा ते पूछी कि बाबा मेरे कोट के जेब में कबूतर है, बताओ वो जिंदो है कि मरो है। बाबा महाराज हंसे और मुस्कुराए, और हंस के बाबा ने कही कि बेटा तुम्हारे कोट के जेब में जो कबूतर है
वो ना जिंदा है ना मरा है बेटा, बाकी जिंदगी तेरे हाथ में है। तो ये दृष्टांत मैंने आपको या मारे सुनायो है कि भैया न तो कोई काऊ को दुख दे सके है और ना ही कोई काऊ को सुख दे सके है। दुख भी आज हम अपने विचारन ते ही बुलामे हैं और सुख को भी आज हम अपने ही विचारन ते बुलामे हैं। यहाँ महाराज कोई भी काऊ को दुख और सुख नहीं देवे है। दुखी हैं तो हम खुद कारण हैं और सुखी हैं तो हम खुद कारण हैं। कारण अपने ते बाहर नहीं है। तो बोले उपजो हो सोई जुबयो। बिहारिंदा जी कह रहे भैया आज जो उपजो है, गेहूं बोओगे तो भैया गेहूं ही काटोगे और जौ बोओगे तो जौ ही काटोगे। ऐसे कैसे है सके है, यदि तुमने गेहूं बोए हैं तो जौ कैसे है सके हैं। तो उपजो हो सोई जुबयो। तो या हमारे भैया बोए ते पहले और महाराज अच्छे ढंग से समझ लियो कि कहीं हम गलत बीज तो नहीं डाल रहे हैं। बीज को स्वरूप आप फिर समझ लो, बीज कहें विचारंत। हमें काऊ के प्रति भी गलत विचार मन में नहीं लाने हैं। हमें काऊ के प्रति भी गलत नहीं सोचना है। हमारी सोच हमेशा बहुत ऊंची होनी चाहिए। हम काहू को भी बुरा न सोचें, बुरा न देखें, बुरा न बोलें और बुरा न करें। ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। बिहारी दास हरिदास कृपा ते आपुन ही अपनाए लयो। बिहारिंदा जी कह रहे हैं भैया मोकू तो स्वामी जी ने अपनी कृपा ते अपनायो है, क्योंकि मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी तो महाराज कोई ताकत नहीं है। मुंह में तो काहू प्रकार को ऐसा कोई बल भी नहीं है। अपने बल बुद्धि परत न आसन। अपने बल बूते ते मैं नहीं पहुंच सकू हूँ स्वामी जी की शरण में और अपनी बुद्धि लगाए के भी मैं नहीं पहुंच सकू हूँ। मेरी तो महाराज वहां पहुंचने की आसंग ही नहीं है। पासंग परसन कृपा तिहारी। हे स्वामी जी आपकी पासंग भर भी कृपा है जाए तो मेरी बात सहज बन जाएगी। तो बिहारी दास हरिदास कृपा ते। बोले भैया स्वामी जी की कृपा ते ही मैं बिहारी दास बनो हूँ। बिहारी दास से होते मृतक के प्रगट प्रतिज्ञा पारी। स्वामी जी महाराज की जैसी कृपा करने की प्रतिज्ञा स्वामी जी ने कर राखी है। बिहारिंदा जी कह रहे मैं बाको जीतो जागतो महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। तो बोले आपुन ही अपनाए लियो। स्वामी जी ने ही महाराज अपने सोय अपनाय सुमानी। कुमार किशोरी कृपा निज जानी। बोले महाराज मैंने तो स्वामी जी की कृपा और प्रिया जी की कृपा यहाँ प्रत्यक्ष ऐसी देखी। जितनी अपनायस, जितनी ममता और जितनी कृपा करवो स्वामी जी जाने हैं महाराज, इतनी कृपा तो यहाँ कहूँ औरन के पास देखने को नहीं मिली। बहुत बहुत दयालु कृपालु सुने और देखे, पर जैसे स्वामी जी मिले, जैसी कृपा स्वामी जी करवो जाने हैं, वैसी कृपा तो हमें कहूँ भी देखने के काजिल नहीं मिली। तो यहाँ तो स्वामी जी महाराज अपनायस भरे हैं, ममता भरे हैं। महाराज अपने जनन के प्रति स्वामी जी इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि बाट देख रहे हैं स्वामी जी कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे। रसिके अनन्य प्राण बिचु धारे। स्वामी जी महाराज अपने जनन को अपने हृदय में और महाराज स्थान दिए बैठे हैं। अरे बोले आओ तो भैया मैं तो आपकी बाट जो रहे हूँ। स्वामी जी महाराज तो अपने जनन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तो महाराज पूरा भंडार स्वामी जी ने कृपा को खोल रखो है। जांचत जगत रति पल मासा। दीना खोल खजाना खासा। तो स्वामी जी ने खास खजाने खोले।
जिन बातों को स्वामी जी काहू को नहीं बता में है महाराज, उन बातों को बिहारी दास जी जो करे मोते बतरा में है। अर्थात स्वामी जी महाराज अपने जन्म ते बतरावे के काजे आतुर है भैया, और यहाँ पहुंचवे के काजे तो केवल स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, और या को कोई साधन नहीं है। कितने ही साधन करो महाराज, यहाँ ये साधन ते परे है, ये कृपा साध्य देश है, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, बिहारी दास जे यह मत गामे तिनको बार न पार। ये कृपा साध्य देश है, ये साधन साध्य देश नहीं है। और जितने भी उपासक हैं, जितनी भी उपासना है महाराज, वो सब साधन साध्य है सके हैं। यहाँ तो महाराज केवल बिहारी दास श्री हरिदास की कृपा होए लवलेश, स्वामी जी की लेस मात्र भी कृपा यदि काहू जन पे है जाए तो महाराज अपने आप ही प्रिया और प्रियतम को आवेश बाकू है जाएगो। सब आवेशन में यही श्यामा श्यामी अवेश, बिहारी दास श्री हरिदास की कृपा होए लवलेस। स्वामी जी महाराज की लेस मात्र भी कृपा है गई काऊ के ऊपर, तो महाराज ये प्रियालाल को जो आवेश है, प्रियालाल को जो बिहार है, प्रियालाल को जो सुख है, बाकी काजे महाराज सहज हस्तामल है जाए। यहाँ तो हस्तामल करानो भी स्वामी जी के हाथ है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रमाण हैं जिनको स्वामी जी ने अपनो सर्वस्व न्योछावर जिन लोगों ने कर दिया है, स्वामी जी ने भी महाराज वो निहाल कर दिए हैं। यहाँ तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी को नाम ही स्वामी जी की कृपा करा सके है। आप यदि न्यो सोचो कि हम काऊ और को सहारा लेके, काऊ और ग्रंथन को अध्ययन करके और महाराज कैसे भी स्वामी जी को हम प्राप्त कर लें, ललित किशोरी दास जी तो न्यो कर रहे हैं कि इनको भय इन ही भजन, स्वामी जी को है के ही स्वामी जी को भजन आपको करना पड़ेगा। यदि आप यूं कहो कि हम काऊ और के है के या काऊ और की शरण में जाए के और महाराज स्वामी जी को प्राप्त कर ले, ऐसा असंभव है। ऐसा कह रहे हैं ये कि इनको भय इन ही भज और पावे गो निज सोए। स्वामी जी को तो वही पा सके हैं तो स्वामी जी को ही मन क्रम वचन ते है जाएगो, और स्वामी जी को है के स्वामी जी को ही भजन करेगो। यदि आप यूं सोचो कि स्वामी जी के हम है जाए और स्वामी जी को भजन ना करें हैं और उनको गावे और उनको लड़ावे, तो भी ये वस्तु आपको सहज प्राप्त नहीं है सके भैया। स्वामी जी को पावे के काज स्वामी जी को ही गाओ, स्वामी जी को ही लड़ाओ, और महाराज स्वामी जी के सुयश को ही आप श्रवण करो या गान करो। जो भी कछु करनो है वो स्वामी हरिदास जी महाराज से संबंधित ही करनो है, या के अलावा और कछु नहीं करनो है। तब तो भैया ये वस्तु हस्तामल होवे, और नहीं तो भैया कोटि कोटि यत्न करने के बावजूद भी ये वस्तु हाथ नहीं लगेगी। तो बिहारी दास हरिदास कृपा ते आपुन ही अपनाए लयो। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं तो स्वामी जी महाराज की कृपा ते ही और स्वामी जी की शरण में पहुंच पाया हूँ, क्योंकि मुंह पे तो अपने कोई भी ऐसे साधन नहीं है जिन साधनन को लेके और मैं स्वामी जी तक पहुंच पाऊं, क्योंकि स्वामी जी ही अपनी कृपा से अपने पास बुला लें तो ही संभव है, और कोई भी या को उपाय नहीं है। आज की कथा को भैया यही विराम कर रहे हैं।
ये पद बिहारीदास जी को है। अधम किए अभिमान गयो। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।